ओके, सो थियोरेटिकल पोर्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लैब कॉन्फ़िगरेशंस। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, विल स्टार्ट टॉकिंग विद हाउ टू एक्सेस इंटरनेट इन योर इनसाइड नेटवर्क। जैसे आपके पास लेट्स से एक एएसए है फॉर एग्जांपल, जैसे इस पिक्चर में हमारे पास एएसए है and that is connected to the internet via some interface, some WAN interface. तो this is your gig 0 by 0। अगर आप मेरे केस की बात करोगे तो WAN को हमने नाम दिया है आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल रखा है 0 और gig 0 by 0। सो यहाँ पे ये आपको प्राइवेट आईपी दिख रही होगी, पर आप इसको मान के चलिए कि ये क्या है तुम्हारा, एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पब्लिक आईपी को। रीजन क्या है, क्योंकि मैं जो इंटरनेट का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा अलग तरीके से है। अगर आपने सेटअप वाली वीडियो, जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो है ना हमारी फायरवॉल सीरीज की, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई हुई है कि कैसे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। चलो मैं आपको पहले ना एक्चुअल सिनेरियो बता दूँ। आपके पास एक फायरवॉल होगी, ठीक है, वो कनेक्टेड होगी आपके आईएसपी से एक इंटरफेस पे, जो वैन इंटरफेस होगा, ठीक। तो मैं उस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, गिग 0 by 0 फॉर एग्जांपल। तो उसको आपने नाम क्या देना है, नेम इफ में, या जोन क्या रखना है, आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल रखना है 0। तो यहाँ पे आईएसपी से एक पब्लिक आईपी मिली होगी आपको, फॉर एग्जांपल 205.10.19.2/30/29 डिपेंड्स। अब ये जो आईपी है आपकी, दैट वी आर गोइंग टू यूज टू रन इंटरनेट, तो ये पब्लिक आईपी आपके इस इंटरफेस पे होगी। मेरे केस में क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ एक वाईफाई राउटर, ठीक है। वो मेरा वाईफाई राउटर कनेक्टेड है मेरे आईएसपी से, मतलब मैं इंटरनेट उस राउटर पे यूज कर रहा हूँ। इससे जो मेरा वाईफाई से ये लैपटॉप कनेक्टेड है, जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बता के हटा था लास्ट की कुछ वीडियोस में, यहाँ क्या मिलती है, पब्लिक आईपी, और यहाँ क्या मिलेगी इस साइड आपको, वाईफाई राउटर के, ये क्या है मेरा वाईफाई राउटर, तो इसके इधर मिलेगी मेरे को प्राइवेट आईपी। तो अगर मैंने केबल लगा रखी होती, मान लो मेरे पास कोई पीसी था और वो केबल से कनेक्टेड होता, तो ये सिंबल थोड़े अलग बन गए, ठीक है ना, ये पीसी है, ये लैपटॉप है। तो अगर मैंने केबल लगा रखी होती तो राउटर पे मेरी आईपी क्या है, 192.168.0.1 या 1.1, कुछ भी हो सकती है। मेरे केस में शायद 1.1 है, यहाँ क्या लिखा है मैंने, हाँ 1.1। पीसी को मैं स्टैटिक आईपी भी दे सकता था, या फिर राउटर मेरा डीएचसीपी सर्वर का काम भी करता है, ठीक है ना, जो हम इसको भी बना सकते हैं, मेरे फायरवॉल को भी डीएचसीपी सर्वर, वो अब बाद की बात है, बट एनीवे यहाँ मेरे को 192.168 1 डॉट आई गेस 39 कुछ ऐसा, 35 40 समथिंग आईपी मिल गई होगी मेरे पीसी को। तो फिर यहाँ आप देखोगे, दिस इज माय लैन साइड, ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा लैन इंटरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं फायरवॉल के केस में, इनसाइड विद 100 सिक्योरिटी लेवल। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, प्राइवेट साइड या लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और बाहर फिर मेरा क्या बनता है, दिस इज माय वैन साइड या इंटरनेट साइड। यहाँ पे मेरे को आईपी कौन सी मिलती है, पब्लिक आईपी, और वो मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, प्राइवेट कौन सी होती है, पब्लिक कौन सी होती है। तो ये प्राइवेट की रेंज है, ये एक सेटअप रहता है। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक्चुअल तो ये रहेगा, फायरवॉल कनेक्टेड आईएसपी से पब्लिक आईपी मिली होगी, पर मैं कैसे दिखाऊंगा कि जो मेरा ये लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल माइन इज दिस वन, दिस वन है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, एक आईपी मेरी मिली हुई है किस पे, मेरे लैपटॉप पे, फॉर एग्जांपल 192.168.1.43 आईपी होगी मेरे पास। इसी पे मैं GNS3 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और GNS3 के अंदर क्या मैंने फायरवॉल ली हुई है। तो फायरवॉल, अब ये जो कनेक्टेड है ना, दिस इंटरफेस, सी दिस इंटरफेस, तो ये मेरा वाईफाई राउटर से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे पीसी से कनेक्टेड है, दिस वन। तो ये पीसी कौन है, फॉर एग्जांपल 192.168.1.43। तो मैं इस पीसी के थ्रू कहाँ जाऊंगा, बाहर मेरे वाईफाई राउटर तक। तो मैं फायरवॉल जो मेरी है वो डायरेक्टली मेरे राउटर से नहीं जुड़ी, मेरे फायरवॉल GNS3 के अंदर जो है उसके लिए राउटर का काम मेरा ये पीसी ही कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जैसे आपके राउटर पे, वाईफाई राउटर पे यहाँ पब्लिक आईपी मिलती है आईएसपी से, तो आप मान के चलोगे कि इसकी जो ये प्राइवेट आईपी है, मेरी फायरवॉल के लिए पब्लिक आईपी का काम कर रही होगी। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मैं आपको चीजें दिखाऊंगा सारी, वो आपको इस सिनेरियो को ध्यान में रख के वो करनी है कॉन्फ़िगर। कैसे, कभी आपका ये होगा वैन साइड पब्लिक आईपी वाला, ऐसे ही आपके पास एक रहेगा लैन साइड लाइक दिस, और वहां पे फॉर एग्जांपल आपने स्विच लगा रखा होगा, और मल्टीपल स्विचेस भी हो सकते हैं, पूरा बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है।
थ्री टीयर, टू टीयर आर्किटेक्चर, कोर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एक्सेस स्विच, है ना, ऑल दैट। बट मैं सिंगल से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो आप बोलो यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जिनको इंटरनेट चलाना है, तो ये आप किस पे कॉन्फ़िगर करते हो? इनसाइड विद हायर सिक्योरिटी लेवल। तो फिर मैं जो प्रोसेस करूंगा सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मेरा है ना, ये पब्लिक आईपी हो, बस आपको वैसा ही सारा काम यहाँ पे भी करना है, राइट। सो आई गेस अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। बीच बीच में मैं बताता चलूंगा जहाँ पे भी कुछ ऐसा लगेगा कि भाई कंफ्यूजन हो सकती है। चलो उसके बाद क्या किया है मैंने। सो कंसिडर दिस एज माय वाईफाई राउटर, कंसिडर दिस एज माय पब्लिक आईपी, ठीक है। दिस इज माय वैन फेसिंग इंटरफेस, दिस इज माय लैन फेसिंग इंटरफेस। ये GNS3 की टोपोलॉजी है, ठीक है। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट दिस। देन मैंने इधर क्या रखा हुआ है, अपना 10.2.2 वाला। इनसाइड पे हम यही यूज करते आ रहे हैं सबनेट ना, तो मैंने चेंज नहीं किया। इधर मैंने 10.2.2.1 रखा है। ब्राउजर आप मैंने क्या है ना, GNS3 में हम ब्राउजर वो कर सकते हैं और लगा सकते हैं फॉर टेस्टिंग। आप देख लेना गूगल वगैरह करके, नहीं तो फिर मैं टेस्टिंग के लिए क्या करूंगा, एक VPC भी लगा के उससे भी दिखा दूंगा आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो। कि बस एक देखोगे ना कि हाउ टू इंटीग्रेट और हाउ टू यूज अ वेब ब्राउजर इन GNS3, तो वो दिखा देगा कि कैसे इसका डॉकर कंटेनर से इमेज उठा के एक बार डाउनलोड करके फिर आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मेन टेस्टिंग मैं आपको यहाँ से और यहाँ दोनों से दिखाऊंगा। एंड ओके, क्या होने वाला है फिर फायरवॉल पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा किसकी, जो नेट हमारा कौन सा नेट यूज करते हैं हम, मैंने बोला था इंटरनेट चलाने के लिए। वो मैं कुछ सिनेरियो दिखाऊंगा, मल्टीपल सिनेरियो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहला ये है कि नॉर्मली जो होम यूजर्स हैं वो अगर फायरवॉल यूज करना चाहते हो सिक्योरिटी के लिए, या फिर जो छोटे मोटे ऑफिसेज हैं वो अगर एक स्मॉल काइंड ऑफ ASA है उनके पास, वो कैसे फिर इंटरनेट यूज करे सिक्योरली, ठीक है ना। स्मॉल काइंड ऑफ एसे का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा जो उनके अंदर लाइसेंस और फीचर सेट है जिसमें ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं होती। बेसिक एक आपको लाइसेंस मिल जाता है, और कुछ उसके अंदर आपकी जो लिमिटेशंस के साथ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे थ्रूपुट उसमें मिनिमम मिलेगी, VPN के कनेक्शन जो फ्री वाले अवेलेबल हैं वही मिलेंगे, इस तरह की। मैंने शायद आपको दिखा भी दिया था वो वर्जन, और जो बेसिक वाली वीडियोस थी आगे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, सो कमिंग राइट बैक हियर। हाँ, तो हम ये जो वीडियो है ये रखेंगे डायनामिक नेट के बारे में, और स्पेशली पैट, नॉट नेट एक्चुअली। तो मैंने बोला डायनामिक नेट रेयरली यूज्ड, और डायनामिक पैट इज द एक्चुअल इंडस्ट्री एंड होम सोल्यूशन फॉर यूजिंग इंटरनेट। कैसे, चलो इनफ डिस्कशन अबाउट द टोपोलॉजी। एंड इफ यू विल गो हियर, मैंने क्या किया हुआ है, ASA पे gig0x1 को क्या बताया हुआ है, इनसाइड सिक्योरिटी एड्रेस सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, वो मैंने 1 2 3 लिखा होगा, IP एड्रेस देख लेना, शायद मैंने गलत कर दिया होगा, ठीक है ना। कि gig0x1 पे मैं बोल रहा था .1, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं फायरवॉल पे, हमेशा .2। और अच्छा, ये तो हुआ लैन के साइड का, ये देखो। लेकिन अगर आप देखोगे वैन की साइड पे, तो मैंने क्या किया, नेम इफ डाल के सिक्योरिटी लेवल 0 अपने आप उठा लेगा। आप खुद से भी डाल सकते हो। नो शट करके कमांड चलानी है, IP एड्रेस DHCP सेट रूट। अब ये फायरवॉल की बात है। देखो क्या हुआ इससे, आपकी जो फायरवॉल, इसको इमेजिन करो कि ये एक्चुअल ISP से जुड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा PC जो है वाईफाई राउटर मान के चलो। तो राउटर से जुड़ा है आपका ISP से, ISP आपके लिए काम करता है DHCP सर्वर का। तो आपको डायनामिक IP मिलती है हमेशा। जब भी आप घरों में इंटरनेट चलाते हैं, स्टैटिक IP नहीं मिलती, पब्लिक IP डायनामिक मिलती है। राउटर बंद करोगे और बंद मतलब अभी आप व्हाट इज माई IP पे लिखोगे ब्राउजर पे जाके व्हाट इज माई IP, तो जो पब्लिक IP दिखाएगा, राउटर बंद कर दो, थोड़ी देर बाद चलाओ, फिर लिखना व्हाट इज माई IP, वो चेंज हुई मिलेगी पब्लिक IP, बिकॉज आपको डायनामिक IP मिलती है, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक अगर आपको चाहिए, आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पे करना पड़ता है ISP से, तब मिलती है। सो दे आर कॉस्टली। सो हमें तो डायनामिक से ही काम चल जाएगा, हमारा इंटरनेट चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या होगा, मेरा जो वैन फेसिंग ISP या इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस है, उस पे जाके आपको लिखना है IP एड्रेस DHCP सेट रूट। अगर सेट रूट नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन उसके केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने मान लो सेट रूट कमांड नहीं लिखी, तो आपको ऐसा डालना पड़ेगा IP, अच्छा IP नहीं, फायरवॉल के केस में हम राउट वो कैसे करते थे, डिफॉल्ट रूट, रूट, ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ जाना है, SP की तरफ,
डिफॉल्ट 0 स्पेस 0 और फिर आईएसपी की आईपी। ठीक है, तो आपके केस में तो पब्लिक होगी 205.10.19.1 फॉर एग्जांपल, पर मेरे केस में जो मेरे राउटर की आईपी होगी 1.1। ठीक है ना, ये वाली आईपी। तो ये तामझाम खत्म ही कर दिया। अब कह रहे हैं कि भाई आप सेट रूट लिख दो। सेट रूट मतलब आपको जो डीएचसीपी सर्वर ने डिफॉल्ट गेटवे दिया होगा। डीएचसीपी सर्वर आपको क्या क्या देता है? एक तो आपकी आईपी देता है, फिर आपको सबनेट मास्क देता है, फिर डिफॉल्ट गेटवे देता है, डीएनएस देता है, सब कुछ। तो कह रहा है कि ये जो डिफॉल्ट गेटवे उसने दिया होगा ना, उसी को ये यूज कर लेगा अपना नेक्स्ट हॉप के लिए। तो आपको डिफॉल्ट राउटिंग अपने आप से डालने की जरूरत नहीं है, ये सेट रूट कीवर्ड का यूज है। तो आपने अगर ये सेट रूट नहीं लिखा तो डिफॉल्ट रूट डालना है, ये लिख दिया है तो डिफॉल्ट रूट नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतना काम करने के बाद फिर क्या होना है? इफ यू विल मूव फॉरवर्ड, तो आपका जो वैन इंटरफेस है फायरवॉल का, उसको एक आईपी मिल जाएगी, राइट? पब्लिक आईपी। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आपको पब्लिक मान के चलनी है 192.168 जो मैंने लिखे है ना। तो ये मेरे केस में है, आपका जो अगर आप एक्चुअल में उस फायरवॉल को अपने आईएसपी से जोड़ रखा है तो पब्लिक आईपी मिली होगी, तो इसको पब्लिक मान के चलो फिलहाल के लिए। और फिर ये आपको डीएनएस नेम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि आपको तो क्या फायरवॉल से अगर आपको टेस्टिंग करनी हो ना भाई, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप ये कमांड चला लो। आई विल शो यू कि भाई फिर उससे ना जब फायरवॉल पे भी आप पिंग लिखोगे google.com, सो यू विल बी एबल टू पिंग। देन ये काम क्या है आपका कि भाई फायरवॉल तक तो इंटरनेट आ गया, इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, डीएचसीपी इनेबल कर दिया आउटसाइड इंटरफेस पे, डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो आईएसपी से आपके फायरवॉल तक इंटरनेट आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो मेरे इनसाइड यूजर्स हैं, जो मेरे लैन साइड 10.2.2.0 वाला लैन सबनेट है, उनको भी इंटरनेट चलाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा आपको? एक डायनामिक पैट की कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है? ये सिंपल 3 लाइनें लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन सबनेट। ऑब्जेक्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते थे वो पहले ही बता चुका हूँ एसीएल वाली सीरीज में। तो ऑब्जेक्ट, नेटवर्क या सर्विस, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमें नेटवर्क ऑब्जेक्ट यूज करना है। इट इज एनी नेम, इट कैन बी एनी नेम। तो मैंने क्या रखा है? लैन सबनेट। तो फिर आप इसके अंदर होस्ट भी बता सकते थे, सबनेट भी बता सकते थे, रेंज भी। तो हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं? सबनेट। कौन सा? जो मेरे लैन वाला है और उसका सबनेट मास्क। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोनेट। ये जो मैं किससे बता रहा हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोनेट से। तो ऑटोनेट में इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही नेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो नेट लिखा मैंने। यहां सबसे पहले लिखते हैं हम इंटरफेस या जॉन विद हायर सिक्योरिटी लेवल। फिर बाद में हम लिखते हैं इंटरफेस या जॉन विद लोअर सिक्योरिटी लेवल। ठीक है ना, तो ये इसका एक तरह से आप मान के चलो कि ये जो अपने ऑब्जेक्ट में नेटवर्क बताया है, ये किस इंटरफेस का, तो इनसाइड का बताया ना। इसको जाना कहाँ पे है ट्रांसलेशन के बाद? आउटसाइड पे, पब्लिक वाले पे, वो बता दिया। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं पहले हाई वाला क्योंकि अंदर से आएगा, फिर लो वाला क्योंकि बाहर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या बताना है कि किस तरह का नेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो? तो यहाँ तो हम क्या करवाएंगे, जितने ही मेरे इंटरनल यूजर होंगे, चाहे हजारों पीसी हो, वो मेरी जो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस मिली है मुझे वैन इंटरफेस पे, सिर्फ उसी से ही इंटरनेट चलाए, जो कि डेफिनेशन है डायनामिक नेट की। और इंटरफेस लिखते ही इसका मतलब हुआ कि जो पब्लिक इंटरफेस कौन सा था? गिग 0/0। इस पे जो आईपी थी, फॉर एग्जांपल अभी मेरे केस में मिली है मुझे 192.168.1.44, या जो भी मिलेगी वो आईपी, ये यूज कर लेगा बाहर जाने के लिए। एक्चुअल के सिनेरियो में क्या होगा? आपको एक पब्लिक आईपी मिली होगी 205.10.19. लेट्स से 2 मिली होगी। तो आपका जो इंटरनल यूजर लेट्स से 10.2.2.3 है, इसको इंटरनेट चलाना है। तो ये पीसी से कहाँ गया? फायरवॉल पे। और फायरवॉल से कहाँ जाएगा? आईएसपी से। तो आईपी थी इसकी इतनी, लेकिन जैसे ही फायरवॉल के पास गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस आईपी में जो इस इंटरफेस पे है, आउटसाइड वाले पे। तो ये थी 205.10.19.2। ऐसे ही कोई और यूजर होगा, लेट से आपका ये स्विच मान लो, यहाँ पे एक और यूजर था जो .4 वाला था, 10.224 वाला। सो 10.224 ये भी किस में कन्वर्ट होके जाएगा? 10.19.2 में। फिर कोई और है, लेट से .5 है, ये भी आपका जो किस में कन्वर्ट होके जाएगा? 205.10.19.2। मतलब कि सेम पब्लिक आईपी से ही आपके जितने भी इंटरनल नेटवर्क यूजर्स हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे बाय यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर्स। तो उसको हमने क्या बोला हुआ है? डायनामिक पैट।
तो आप देखिए डायनामिक पैट ही वो जरिया है जिसके जरिए जिसको यूज करके इंटरनेट एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड यूज होता है। सो आई गेस दैट मेक्स सेंस। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हैं जो ब्राउजर में और पीसी करनी है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगा। सेम सबनेट जो लैन सबनेट है उस वाली। देन वी विल वेरीफाई फ्रॉम द ब्राउजर एंड द पीसी आल्सो एंड विल हैव सम स्क्रीन लाइक दिस। चलिए तो फिर बढ़ते हैं हम अपनी GNS3 टोपोलॉजी की तरफ। एंड यहाँ मैंने, ठीक है, तो फायरवॉल पे अगर आप देखो, मैं यहाँ से अभी कमांड चलाई थी मैंने, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस। तो सारे इंटरफेस की जो सेटिंग्स थी ना, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, सब हट गई होगी यहाँ से, ठीक है ना। शो नेम इफ, शो आईपी नथिंग, तो हम जीरो से शुरू करेंगे। तो अब अगर तुम फायरवॉल पे बोलो कि पिंग 8.8.8 चल रहा है, नो रूट टू होस्ट, कह रहा है कि कोई राउटिंग ही नहीं उधर तक जाने के लिए। ठीक है, चलो। और कमांड चला रखी होगी ना हमने, कौन से वाली थी वो कमांड, इफ यू रिमेम्बर, डीएनएस नेम सर्वर वाली है ना। अगर मैं कर दूं नो डीएनएस नेम सर्वर 8.8.8, पता नहीं ये डाल रखी थी कि नहीं। अच्छा, इससे नहीं हटाएगा। शो रन, लेट्स चेक कि हमने डाली भी हुई है या नहीं डाली हुई है, जस्ट टू। हाँ, डाला हुआ है भाई हमने। मतलब अगर आपने ये कमांड ना चला रखी होती तो आप क्या कर सकते थे, वो आपको रूट की वो ना देता, कुछ और एरर देता, मतलब आपके पास डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं होता। अगर अभी मैंने काफी चीजें कर रखी हैं यहाँ पे, आप देखोगे ये लैन सबनेट ये सब कुछ मैं हटा दूंगा अभी, सो दैट हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें। एक ये भी हमारा रीजन था शो रन करने का। तो शो रन ऑब्जेक्ट अगर आप चेक करोगे तो हम क्या करेंगे, नो ऑब्जेक्ट नेटवर्क नेट इनसाइड बीइंग यूज्ड, ओके, शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, क्योंकि ये ACL में यूज हो रहे होंगे ना ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको हटाएंगे पहले ACL को, फिर हम उनको हटा पाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, कॉपी पेस्ट। सो आई विल डू नो एंड paste. Why is that? Show run access list. चलो इसको कॉपी करो, नो पेस्ट। ठीक है, तो शो एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस लिस्ट नथिंग, शो रन एक्सेस लिस्ट नथिंग, शो रन एक्सेस ग्रुप नथिंग, नाउ शो run object. Now try to delete these objects because we want to create them from scratch। हट गया। ऐसे ही अब आपका inside और outside ये भी था, ये किस नाम से था, सर्विस वाला है वो, ओके, ऑब्जेक्ट नेटवर्क नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सर्विस नेट आउटसाइड एंड ऑल्सो आपका कौन सा था, लैन सबनेट वाला। सो नो ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन अंडरस्कोर सबनेट। चलिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है ना। वो कमांड और देखना पड़ेगा कैसे हटेगी, एक है ना, बट एनी वे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। हम क्या करने वाले हैं अभी, वो क्या शो करना चाह रहा था मैं आपको, हाँ, कि इंटरनेट नहीं चल रहा, पिंग google.com। सी, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब कि आपका डीएनएस इनेबल्ड नहीं होगा, ठीक है, या रीचेबल नहीं होगा, वट एवर रीजन। मैं अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा। और कैसे दिखा सकता हूँ, यहाँ से जाओ, इस पे आईपी हटा दो, नो आईपी, क्या कमांड चलेगी, डिलीट आईपी, ओके, क्वेश्चन मार्क आईपी के बाद डिलीट का कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, चलो ठीक है, अब मान के वो देखना पड़ेगा यार इसकी आईपी हटाते कैसे हैं, कुछ वीडियो बनाते हो ना, अगर सामने भी हो ऑप्शन तब भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस, चलो ठीक है, अब देख लेना आप गूगल पे कि जो GNS3 में VPC है उसकी आईपी कैसे हटानी है। सेव होता है, सेव करने के लिए, डिलीट के लिए क्या हो सकता है, रिमूव आईपी,
आई डोंट नो, आप चेक कर लेना, बता देना कमेंट में, है ना, सबको पता चल जाए ताकि। सो मैं क्या करूंगा, दिखा देता हूँ, आप समझिए कि बिल्कुल नया वीपीसी लिया है आपने और उस पे कैसे आईपी डालनी है। सो आईपी, क्या आईपी डालना है 10.2.2 के नेटवर्क का, तो लेट्स से मैंने डाल दिया इस पे 5, फिर जो सबनेट मास्क था उसकी प्रीफिक्स नोटेशन, और फिर गेटवे जो फायरवॉल पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, शो आईपी। तो डीएनएस ये तो मैंने डाल रखा है पहले इसलिए दिखा रहा है, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो डीएनएस कैसे डालना है, आईपी डीएनएस और 8 डॉट, ये सब लिखा हुआ है मैंने, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये लीजिए जी। अब इफ आई ट्राई टू यूज और पिंग द डीएनएस इटसेल्फ, so you can see it is not able to access internet because नहीं चल रहा है इंटरनेट अभी हमारा ना, फायरवॉल तक इंटरनेट आया ही नहीं है। सिमिलरली इफ यू ट्राई गूगल को, तो देयर विल बी नो रिजल्ट। नाउ कैसे करेंगे फिर हम, फायरवॉल पे जाएंगे, जो मेरा आउटसाइड इंटरफेस है और जो इनसाइड इंटरफेस है उनको कॉन्फ़िगर करें पहले। सो आई से इंटरफेस गिग 0/0, ठीक है ना। तो ये यही होगा ना मेरा वैन इंटरफेस गिग 0/0, ठीक है। व्हाट आई विल डू, नो शट कर लो पहले, और नेम इफ क्या है, इसको आउटसाइड दे दो, सिक्योरिटी लेवल सेट हो गया। देन आईपी एड्रेस डीएचसीपी सेट रूट, थोड़ी देर के बाद इसको ना एक आईपी मिल जाएगा। नाउ इफ आई डू शो नेम इफ इट हैज दैट, शो आईपी इट हैज दैट, तो कौन सी आईपी उठाई है इसने, 1.36, मेथड क्या है, डीएचसीपी। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि ये मैंने अभी उस टाइम की जो आईपी इसने उठाई थी वो 44 उठाई थी, अभी क्या उठाई है 36, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँ इसको, ठीक है ना। वो तब के लिए मैंने लिखा था। नाउ आईपी मिल गई, अब ट्राई करो कि क्या फायरवॉल तक इंटरनेट आ गया, पिंग 8.8.8, सी पिंग google.com, google.com, अच्छा कुछ और गड़बड़ थी, पिंग google.com, आईपी डीएनएस, डीएनएस आईपी के बाद है या डायरेक्ट था, डीएनएस नेम सर्वर 8.8.8, डीएनएस मस्ट फर्स्ट बी इनेबल्ड, ओके। तो इसकी क्या कमांड थी भाई, डीएनएस डोमेन लुकअप किस साइड से करना है, आउटसाइड से। नाउ लेट्स ट्राई डुप्लीकेट सर्वर, ठीक है, वो कह रहा है पहले ही आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है डीएनएस को, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं ट्राई करता हूँ, गूगल से पिंग आ रहा है जी। तो दोनों ही कमांड आपको देखना है, ध्यान देना, ये मैंने पहले बल्कि नोट्स में लिखी भी नहीं है, अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ ये लिख रखा है, बट आई अपडेट इट कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डोमेन लुकअप इनेबल करवाना पड़ेगा, फिर आपको जॉन बताना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर योर नेम सर्वर। तो मेरा भी डीएनएस हम यहाँ इंडिया में स्पेशली क्या यूज़ करते हैं, आप ज़्यादातर देखोगे 8888 ही हम डालते हैं, स्पेशली जब आपको पब्लिकली एक्सेस करना है वेबसाइट्स एंड ऑल। ठीक है जी, तो फायरवॉल तक इंटरनेट आ गया हमारा, ओके। अभी लेकिन मैंने लैन का इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, तो कौन सा था, गिग 0/1, क्या कमांड है, नेम इफ इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल उठा लिया, खुद से डालना है तो आप डाल लीजिए, देन नो शट, और आईपी एड्रेस क्या डालना है, 10.2.2/24, एंड नो शट हम कर चुके हैं, सिक्योरिटी लेवल हो चुका है, देन एग्जिट आई गेस, शो नेम इफ, शो आईपी, ठीक है। तो पीसी से अब ट्राई करो भाई, पिंग आपका गेटवे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेटवे तो पिंग आ रहा है तुम्हारा, चलो अच्छी बात है। फायरवॉल से आपका जो पीसी की आईपी थी वो कितनी है, .5, वो पिंग आ रही है, 10.2.5 पिंग आ रही है, चलिए जी। अब हमें क्या करना है, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनेमिक पैड, तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम नेटवर्क टाइप का, नाम कुछ भी दे दो, मैं सेम नाम ही रख रहा हूँ, और सबनेट जो आपने कॉन्फ़िगर किया है जो नेटवर्क आपके इनसाइड वाले जॉन पे, वो बताना है, तो मैंने 10.2.0 किया हुआ है विद दिस सबनेट मास्क, ठीक। अब आप देखो इसी के अंदर कमांड चलेगी नेट, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि ब्रैकेट में आपको क्या डालना है, रियल आईपी, है ना,
फिर मैप्ड आईपी, या फिर यहाँ इसके हिसाब से देखोगे रियल इंटरफेस नेम, मैप्ड इंटरफेस नेम, मतलब कि वो कौन सा इंटरफेस है जिसपे रियल आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, वो कौन सा इंटरफेस है जिसपे आपका वो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है जिसमें ट्रांसलेशन करवानी है। तो रियल आईपी मतलब कि जो यूजर है इनसाइड वाले, है ना, जो एक्चुअली यूज करना चाहते हैं आपका इंटरनेट। तो कौन यूज करना चाहता है? 10.2.2.0 वाले, वो कहाँ, किस इंटर उस पे है, जॉन पे कनेक्टेड है, इनसाइड वाले पे। वो जाएंगे किस जॉन से बाहर इंटरनेट की तरफ? आउटसाइड वाले से, ठीक है ना, उसी में तो ट्रांसलेट होने हैं। अब कह रहा है कि अच्छा ये आफ्टर ऑटो, ये सब हम बात करेंगे आगे कि ये क्या चीज़ है, मे बी इन दिस वन और मे बी इन एडवांस नेट। चलो, वो मैं बता रहा था ना आपको, सेक्शन बनते थे तीन आपके, और पहले मैनुअल फिर ऑटो फिर मैनुअल, कि भाई तीसरे वाला आप यूज करते थे कि कुछ मैनुअल नेट की कंडीशंस जो ऑटो के बाद चेक हो। जनरली तो मैनुअल की कंडीशंस ऑटो से पहले चेक होती हैं, पर आप चाहते हो कि बाद में चेक हो, तो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं आफ्टर ऑटो। चलो एनीवे, हम फोकस करते हैं टास्क इन हैंड। अब कह रहा है कि किस तरह का नेट यूज करना है, स्टैटिक या डायनामिक? नहीं जी, डायनामिक यूज करना, स्टैटिक नहीं करना। अब डायनामिक में भी क्या, या तो आप आईपी डाल दो, मान लो आपके पास स्टैटिक आईपी आपने ली हुई होती पब्लिक आईपी आईएसपी से, तो वो आप यहाँ पे आईपी डाल दो। लेकिन अब मेरे केस में तो क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी नहीं है, डायनामिक मिल रही है ना बार बार। तो वो अब आपको बार बार चेंज करनी पड़े, उससे अच्छा है कि आप सिंपली क्या लिख दो, इंटरफेस। ठीक है ना, दैट्स इट। तो उस पब्लिक या आउटसाइड इंटरफेस पे जो आईपी होगी वो अपने आप से उसमें ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। शो नेट, शो नेट डिटेल्स, डिटेल, ठीक है ना। तो ये कमांड्स है आपकी नेट की कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करने के लिए। तो कह रहा है कि ओरिजिन क्या है, ये वाला, ये ट्रांसलेट किस में होना है, इसमें 1 और 36 में। और शो एक्सलेट एक कमांड है, कह रहा है कि जो ट्रांसलेशन हुई है उनको देखने के लिए। पर अभी तो कोई मैंने ट्रैफिक जनरेट ही नहीं करी ना किसी यूजर से। अब यहां से आप ट्राई करो किसको, डीएनएस को पिंग करने का। सी, यू आर गेटिंग रिप्लाई। यहीं से आप ट्राई करो गूगल को एक्सेस करने का। सो यू कैन सी यू आर गेटिंग रिप्लाई। तो ये देखो, शो एक्सलेट आपको दिखा रहा है ना ट्रांसलेशन में टेबल, कि जो 10.225 है इनसाइड वाला, जिसने सोर्स पोर्ट नंबर ये यूज किया है, ये बाहर जा रहा है इस पे। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ क्या है, पब्लिक आईपी। ठीक है, इसने सोर्स वही रखा है, इस वाला भाई प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कर दिया पब्लिक आईपी में, और आपका सोर्स पोर्ट नंबर यहाँ से उठा लिया। ठीक है, सो दिस इज योर व्हाट यू कैन से डायनामिक पैड। अब देखो, हर एक जो यूजर है या हर एक जो यूजर का जो सेशन है, वो अलग अलग आपका पोर्ट नंबर्स यूज करेगा। देख लो, 59 616 40। अभी तो इसके डिफरेंट सेशन है एक ही यूजर के। अगर मैं एक और आपका यूजर लगा दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम गोइंग टू द ब्राउजर हियर। अब ब्राउजर पे जाओ, इसको हटाओ, नया टैब रखते हैं। मैं यहाँ से अगर, अच्छा इसकी सेटिंग्स के लिए अब अगेन फिर मैं वही बताने लगा था, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इसमें लाना कैसे है। तो उसके बाद जब आप इसको स्टॉप करोगे, सिर्फ इस ब्राउज़र को डबल क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे, तो यहाँ से ना ये हैश लगा हुआ मिलेगा इधर, यहाँ भी और हर जगह नीचे यहाँ तक। तो आपको वो हर जगह से 1 2 एंड 4, ये 6 लाइनों में से ये हैश हटाना है। यहाँ पे डिफॉल्ट कोई 192 वाली आईपी होगी, वो हटा के इसकी एड्रेस डालना है, सबनेट मास्क डालना है, और फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस की आईपी डालना है, और यहाँ पे डीएनएस डालना है। ठीक है, दैट्स इट। इतना चेंज करके सेव करना है, और आपको अप्लाई एंड ओके। बट अभी तो मैंने सब कुछ डाल रखा है, स्टार्ट करूंगा इसको मैं, एंड इट विल start here. And now if you'll try to open, let's say YouTube maybe, or Facebook maybe, तो internet is running here। ठीक, तो ये स्लो चलेगा इस पे, बट टेस्टिंग के लिए ठीक है कि आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द दैट होम पेज। आप देख सकते हो आ रहा है। अब अगर आप जाओगे अपनी फायरवॉल पे, एंड इफ यू चेक द ट्रांसलेशन, सो यू कैन सी डिफरेंट सेशंस हियर। तो एक कौन था, 221, ठीक है ना। और फिर आपका देखो, वो बार बार ट्राई कर रहे जा रहा है ना। तो यू कैन सी योर पोर्ट नंबर्स आर चेंजिंग। यहाँ से फिर दोबारा ट्राई करोगे तो इसकी भी एक एंट्री मिलेगी आपको फिर, ये देखो। तो 25 की अलग एंट्रीज है, बट इंटरेस्टिंग क्या है, दे आर ऑल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस सिंगल पब्लिक आईपी।
सी, तो चाहे आप जितने मर्जी पीसी हो, चाहे हजारों यूजर हो इनसाइड में, उनको अगर इंटरनेट चलाना है तो दे विल डू द सेम conversion into the single public IP using these different port numbers. तो आई होप दैट मेक सेंस। तो क्या किया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, क्लाउड लेना है यहाँ पे आपने, और गिग 0x0 को आपने आउटसाइड माना था तो उस पर कनेक्ट कर दिया आपने, और मेरे केस में मैंने इथरनेट 2 पे कनेक्ट किया है। आप देख लेना कि आप कैसे ये सेटअप बना रहे हो अपना। और मैंने सेटअप वाली वीडियो जो मेरी थी अर्लियर वीडियो, कैसे एएस यूज करना है, कैसे पट्टी वगैरह एक्सेस करनी है, कैसे बाहर जोड़ना है नॉल, कैसे एएसडीएम से एक्सेस लेना था, वो मैंने सब बताया था। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये उस, इसलिए मैंने उसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं, सिर्फ बताया कि किया क्या है। मेन पार्ट अब यहाँ पे ये है कि एएसए के पब्लिक साइड इंटरफेस को आपने क्या करना था, शट से नो शट और डीएचसीपी सेट रूट की कमांड, ताकि उसको एक पब्लिक आईपी मिल जाए। और इन साइड को आपने एक प्राइवेट नेटवर्क जो भी आप अपनी पसंद का रखना चाहो उसको रख दो, नो शट कर दो, डीएनएस इनेबल कर दो, और यहाँ से एक और कमांड चला दो, डीएनएस डोमेन लुकअप आउटसाइड, ठीक है ना। एंड फिर आप देखोगे आपने एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया किसी भी नाम से, उसमें अपने इनसाइड वाले सबनेट को डिफाइन करके ये कमांड चला दी, नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक इंटरफेस। देन हमने वेरीफाई करके देखा है पीसी से भी और आपके ब्राउजर से भी। So that's it for this video. I hope it made sense and it was informative. Let me know in the comments. So I know लंबी वीडियो हो गई है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी है, ट्रबल शूटिंग भी थी, कनेक्शंस भी थे, है ना, एंड एलाबरेट एक्सप्लेनेशन भी थी आपकी, नेट डायनामिक नेट पैटर्न, नो, हमारा जो सेटअप एंड एवरीथिंग अबाउट दैट वाज। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विद डिफरेंट आपके जो नेट सिनेरियोज है ना, तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए क्या सिनेरियोज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये यहाँ पे है, अच्छा ये मैंने आपको दिखाया नहीं। ओके ओके, तो ये जो नेट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा जो पार्ट शुरू किया था, तो ये हमने लैब सिनेरियो 1 अभी पढ़ा है, इंटरनेट एक्सेस टू इंटरनल यूजर, कैसे हमने इंटरनेट एक्सेस देना है। ये अब लैब सिनेरियो 2, 3, 4, 5 एंड मे बी मोर, ठीक है ना। तो ये सब हम अब आगे धीरे धीरे हमारा बात करेंगे, एंड these are the notes for your guys references, and I'll see you in the next one. Bye bye and take care.